भारत की धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं है, बल्कि हवा में घुला हुआ है। ऐसे ही स्थानों में से एक है 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर बाहर से देखने पर जितना शांत और साधारण लगता है, भीतर प्रवेश करते ही उतना ही असहज कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। ओडिशा के हीरापुर में स्थित यह मंदिर खुले आकाश के नीचे बना हुआ है। न कोई छत, न कोई बंद दीवारें, गोलाकार संरचना और उसके चारों ओर पत्थर में तराशी गई 64 मूर्तियां। पहली नजर में ये केवल देवी देवताओं की आकृतियां लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर ठहरने पर एहसास होता है कि इन मूर्तियों की आंखें खाली नहीं हैं। उनमें एक अजीब सी जागरूकता है, जैसे वे देखने वाले को पहचान रही हो। कहा जाता है कि यह मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उस समय बनाया गया जब शक्ति की उपासना अपने सबसे उग्र रूप में की जाती थी। 64 योगिनियां केवल देवियां नहीं थीं, बल्कि उन्हें ऐसी शक्तियों का स्वरूप माना जाता था जो समय, चेतना और भय पर नियंत्रण रखती थी। ये सभी योगिनियां देवी दुर्गा की सहचरी मानी जाती थीं और युद्ध, मृत्यु तथा परिवर्तन से जुड़ी हुई थी। इसी कारण उनकी मूर्तियों में खोपड़ियां, विकराल मुख और भयावह मुद्राएं दिखाई देती हैं। स्थानीय मान्यता है कि यह मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह एक साधना स्थल था। रात के समय यहां विशेष अनुष्ठान होते थे, जिनमें केवल चुने हुए साधकों को ही प्रवेश की अनुमति होती थी। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात, जब चांद मंदिर के ठीक मध्य में होता है, तब यह स्थान सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। उस समय यहां रुकना साधारण व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले लोग सूर्यास्त से पहले ही इस क्षेत्र को छोड़ देते थे। उनका मानना था कि जैसे ही अंधेरा उतरता है, कुछ वर्ष पहले की एक घटना आज भी गांव में फुसफुसाहट की तरह दोहराई जाती है। कुछ युवक जो इस स्थान को केवल एक ऐतिहासिक धरोहर मानते थे, रात के समय मंदिर के भीतर गए। उनका उद्देश्य केवल वीडियो बनाना था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके कैमरे बंद हो गए। बैटरी पूरी होने के बावजूद कोई उपकरण काम नहीं कर रहा था। उसी समय उन्हें मंदिर के भीतर किसी के घूमने की आहट सुनाई दी। जब वे घबराकर बाहर भागे तो उनमें से एक युवक बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा कि उसने सभी मूर्तियों को अपनी ओर मुड़ते हुए देखा। उसके बाद से वह युवक इस विषय पर बात करने से इनकार करता है। एक और स्थानीय घटना में पास के गांव की एक महिला ने बताया कि कई रातों तक उसे ढोल और घुंघरुओं जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। आवाजें सीधी मंदिर की ओर से आती थीं, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो सब कुछ शांत था। न कोई व्यक्ति, न कोई गतिविधि, केवल पत्थर की मूर्तियां, वैसी ही खामोश, लेकिन पहले से अधिक भयावह। मध्य प्रदेश के मितावली और खजुराहो में भी इसी प्रकार के 64 योगिनी मंदिर पाए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी मंदिरों की बनावट लगभग एक जैसी है। गोलाकार संरचना, खुला आकाश और केंद्र में एक विशेष स्थान। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही तांत्रिक परंपरा का हिस्सा थे, जो पूरे भारत में फैली हुई थी। आज भले ही इन्हें ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया गया हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान अभी भी साधारण नहीं है। वे मानते हैं कि योगिनियां कभी निष्क्रिय नहीं हुई। उनकी ऊर्जा आज भी वही है, बस इंसान की समझ से परे। शायद इसी कारण 64 योगिनी मंदिर आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। यह केवल पत्थर की कला नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो यह याद दिलाती है कि प्राचीन भारत में ज्ञान और शक्ति की परिभाषा बहुत अलग थी। क्योंकि कुछ स्थान केवल अतीत नहीं होते, वे आज भी जीवित रहते हैं, और 64 योगिनी मंदिर उन्हीं जीवित रहस्यों में से एक है।